पहली ही गेंद अतिरिक्त से शुरुआत होती हुई उमा वॉरियर्स की, माफ कीजिएगा, स्ट्राइक, कट स्ट्राइकर के पहले एक रन अतिरिक्त के रूप में आते हुए। हल्की सी मिस फील्ड होती हुई, 3 फील्डर उसके पीछे फील्ड करते तब तक 3 रन दौड़कर पूरे कर लिए। सागर डयानी फिर से एक बार सम्मान के साथ खेला वहां पर हिरेन ने। भैया मिस फील्ड हुई हल्की सी और 1 रन पूरा कर लिया। इस बीच फिर से एक बार स्ट्राइक पर रहेंगे अश्विन सिंघानी, सामना करेंगे सागर डयानी का। सागर फिर से एक बार अपने रनअप पर तैयार। ओहो हो, काफी बढ़िया फील्डिंग वहां पर, काफी बढ़िया फील्डिंग सागर के द्वारा, मगर रन से नहीं रोक पाएंगे। बेहतरीन रनिंग बिटवीन द विकेट, हिरेन और अश्विन के बीच में इस 1 रन की बदौलत स्कोर है 6 रन। इस बीच बेहतरीन ड्राइव, हल्की सी मिस फील्ड हुई रितेश के पास, वहां पर पीछे फील्डर थे बैकअप में कुणाल, फील्ड करते थ्रो करते तब तक 1 रन पूरा कर लिया। इस 1 रन की बदौलत स्कोर है 7 रन। इस बीच बेहतरीन ड्राइव, वहां पर तुषार है फील्डर, दूसरे रन की मांग थी, निकल पड़े हैं और यकीनन रूप से पहुंच जाएंगे। बेहतरीन रनिंग बिटवीन द विकेट। 1 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर है 9 रन बिना किसी नुकसान पर, कच स्ट्राइकर। एम्पायर का इशारा, बॉलिंग पावर प्ले लिया है यहाँ पर उमा वॉरियर्स ने। उमा वॉरियर्स के मेंटर है अशोक भाई मावाणी, जिसके आवाज में उतना दम और उसकी टीम में भी उतना ही दम है। 1 ओवर के बाद स्कोर है 9 रन। अशोक भाई के नेजे हेठड़ खेलती हुई उमा वॉरियर्स सामना करेंगे कच स्ट्राइकर का। इस बीच घुमाकर खेलना चाहते थे वहां पर बल्ले का और गेंद का कोई संपर्क नहीं हुआ। बेहतरीन गेंद यहाँ पर हिरेन के द्वारा।
स्टेप आउट कर खेल दिया है वहां पर। ओहो हो, हाथों पे बैठ गई थी गेंद। यकीनन कैच ऑफ द टूर्नामेंट हो सकता था ये। फिर से एक बार कुणाल के हाथों में से एक और रन लेने के लिए दौड़ पड़े थे वहां पर। अश्विन ने मना किया हिरेन को। बेहतरीन स्टॉप था वहां पर कुणाल के द्वारा। बेहतरीन कट कर दिया वहां पर अरविंद भाई भीमानी से। हल्की सी चूक होती हुई तुषार पीछे है बैकअप के लिए। पहुंच गए थे तब तक 2 रन पूरे कर लिए। बेहतरीन कमबैक वहां पर हिरेन के द्वारा। स्कोर है 13 रन बिना किसी नुकसान पर। और इस बीच स्ट्रेट ड्राइव वहां पर पीछे कोमिल है फील्डर। फील्ड करते थ्रो करते तब तक 1 रन पूरा कर लिया। इस 1 रन की बदौलत स्कोर है 14 रन। दो ओवर के बाद 14 रन बिना किसी नुकसान पर। कच स्ट्राइकर जो किशोर भाई सेठिया के नेजे हेठल खेलती हुई टीम कच स्ट्राइकर, मैं सभी के नाम नहीं ले पा रहा हूं, माफ कीजिएगा। बेहतरीन बल्लेबाजी और गेंदबाजी और उसका सामना कर रहे हैं अशोक भाई के नेजे हेठल खेलती हुई उमा वॉरियर्स, जिसमें भी बेहतरीन बल्लेबाज और बेहतरीन गेंदबाज है। अब उतनी ही बेहतरीन गेंदबाजी लेकर आए हैं संदीप दोड़ू। सामना करेंगे हिरेन सिंघानी। संदीप दोड़ू अपने कोटे का पहला और टीम का तीसरा ओवर लेकर आए हैं। बेहतरीन रहे 2 ओवर। विकेट नहीं मिला मगर रोक के रखा हुआ है बल्लेबाजों को। स्कोर है 14 रन बिना किसी नुकसान पर। इस बीच हवा में गेंद है, हिरेन के ऊपर से गेंद चली गई, पॉइंट की दिशा के ऊपर से। पीछे तुषार थे, दूसरे रन की मांग थी, निकल पड़े थे, आराम से पूरे कर लिए 2 रन। उतना ही अच्छा थ्रो मगर पहुंच चुके थे। इस 2 रन की बदौलत स्कोर जा पहुंचा है 16 रन बिना किसी नुकसान पर का स्ट्राइकर। इस बीच स्टेप आउट करके उठा दिया है, गेंद सीमा रेखा की तरफ जाती हुई, वहां पर फील्डर तैनात। फील्ड करते थ्रो करते तब तक 2 रन पूरे कर लिए थे। इस 2 रन की बदौलत स्कोर जा पहुंचा है 18 रन। जो यूट्यूब पे अभी आए हैं और ग्राउंड में भी जो अभी आए हैं उसको बता दूं कि पहला सेमीफाइनल था अपना बर्माटिक वर्सेस शक्ति रिटर्न्स के सामने, जिसमें इस बीच हवा में गेंद, फील्डर पीछे तैनात, फील्ड करते थ्रो करते तब तक 2 रन पूरे कर लिए। मैं बता रहा था कि शक्ति रिटर्न्स वर्सेस बर्माटिक का मुकाबला था, जिसमें शक्ति रिटर्न्स ने पहले टॉस जीतकर गेंदबाजी करने का निर्णय लिया था। उसमें बर्माटिक ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 70 रन बनाए थे, 71 रन का लक्ष्यांक रखा था और उसको डिफेंस करने में कामयाब रही बर्माटिक और पहले फाइनलिस्ट बने जोश परिवार कप के। और इस बीच स्टंप आउट होते हुए हिरेन सुसाइड की तरह पीछे मुड़कर देखे ही नहीं,
वहां पर हिरेन ने, और स्टंप आउट के रूप में ये पहला विकेट गिरता हुआ कच स्ट्राइकर का। बेहतरीन कीपिंग, काफी मैचों का अनुभव, इंटरनेशनल मैचों का भी अनुभव है राकेश रामाणी के पास। बेहतरीन स्टंपिंग। उमा वॉरियर्स ना सर्वे प्लेयरो અને ને નમ્ર નિવેદન છે કે બારે નીકળી જાય ત્યાં ચેર લગાવેલા છે અશોકભાઈ માવાણી, તમારા ટીમમેટ્સ અને સપોર્ટર્સને નમ્ર નિવેદન છે કે ચેર બારે લઈ લો। फुल टॉस गेंद, कोई मौका नहीं फील्डर के पास, गेंद चली गई सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए। खोल दिया यहाँ पर दिलीप लिम्बाणी ने, 4 रनों के साथ आगाज किया है अपने बल्लेबाजी का। अब अपने कोटे का अब स्ट्राइक पर रहेंगे मास्टर ब्लास्टर अश्विन सिंगानी, और गेंदबाजी करने के लिए आए हैं बेस्ट बॉलर ऑफ जोश परिवार कप के रितेश सिंगानी। साइलेंट बॉलर है ये, आके विकेट लेके चले जाते हैं, समझ में ही नहीं आते हैं। द व्यूअर्स एंड से रितेश सिंगानी फासम फास गेंदबाजी डालने में माहिर। ओहो, कलायों के हिसाब से मोड़ दिया है। बेहतरीन बल्लेबाजी, बेहतरीन बल्लेबाजी, सूझबूझ भरी बल्लेबाजी, खाली दिशा दिखाई गेंद को, और गेंद इस बीच का बढ़िया वापसी वहां पर। ओहो नहीं, यकीनन रूप से अतिरिक्त रन मिलेगा। स्कोर जा पहुंचा है 29 रन, लॉस ऑफ 1 विकेट। 3.1 ओवर का खेल अभी तक हुआ है। इस बीच पटकी हुई गेंद, वहां पर हिरेन फील्डर थे, अच्छी फील्डिंग। इस बीच उठाकर खेलना चाहते थे, पीछे फील्डर कोमिल है, फील्ड करते थ्रो करते तब तक 1 रन पूरा कर लिया। बेहतरीन थ्रो वहां पर। इसके बाद भी महेश पोकार, तेजस पोकार, अंकित रंगानी, जितेश सांकला, आशीष नाथानी जैसे बल्लेबाज आने से, नीरज सेठिया जैसे बड़े बड़े दिग्गज बल्लेबाज आने बाकी हैं। पटकी हुई गेंद उसके हल्के हाथों से खेल दिया है, वहां पर तुषार फील्डर है पीछे। बेहतरीन रनिंग बिटवीन द विकेट। इस 2 रन के साथ स्कोर है 38 रन। 4 ओवर के बाद स्कोर है 38 रन, लॉस ऑफ 1 विकेट। कच स्ट्राइकर।
આપણે આટલું મોટું જે આયોજન કર્યું છે આ જોશ પરિવાર કપનું, તો દાતાઓ વગર તો શક્ય નથી. આ જેટલા પણ દાતાઓ છે એનું લિસ્ટ હું જરા વાંચી સંભળાવું છું. સૌપ્રથમ વિનર્સ ટ્રોફીના દાતા મેન્સમાં સાવિત્રીબેન પુંજાલાલ સિરવી, રનર્સઅપ ટ્રોફી મેન્સ રતનસિંહભાઈ નાનજીભાઈ સેઠિયા, વિનર્સ ટ્રોફી વુમન્સ પ્રકાશભાઈ છાબૈયા, રનર્સઅપ ટ્રોફી વુમન્સ MV એસોસિએટ કંપની હસ્તે પરેશભાઈ વોરા અને ચંદ્રકાંતભાઈ મારુ. ત્યારબાદ વિનર્સ ટ્રોફી અંડર 16 ક્રિષ્ના ગ્રુપ હસ્તે કલ્યાણજીભાઈ નથુભાઈ પોકાર. ત્યારબાદ રનર્સઅપ ટ્રોફી અંડર 16 કીર્તિભાઈ હીરાલાલ માવાણી. પછી મેઇન સ્ટેજના દાતા અભિનવ હોમ ડેકોર હસ્તે વિજયભાઈ જબવાણી. મેન્સ મેઇન ગેટ સ્પોન્સર આઉટસાઇડ ના દાતા અભિનવ બિલ્ડમેટ પ્રાઇવેટ લિમિટેડ જીતુભાઈ જબવાણી. ટીમના ઓનર કચ્છ સ્ટ્રાઇકર્સના કિશોરભાઈ સેઠિયા, રમણલાલ સેંગાણી, હરેશભાઈ બાથાણી, મહેન્દ્રભાઈ દિવાણી અને ચેતનભાઈ દિવાણી. ત્યારબાદ બર્મા ટીક 11ના ઓનર વિનોદભાઈ દિવાણી, સુનિલભાઈ લીમાણી, કાંતિભાઈ દિવાણી. ત્યારબાદ પરી 11ના ઓનર નરેન્દ્રભાઈ પોકાર, ભૂપેન્દ્રભાઈ પોકાર અને મનીષભાઈ રંગાણી. ત્યારબાદ શક્તિ 11ના ઓનર રાજેશભાઈ સિરવી, કપિલભાઈ સિરવી, જનકભાઈ સિરવી. શક્તિ રિટર્ન્સના ઓનર દીપકભાઈ પોકાર, વિનોદભાઈ દિવાણી, અનિલભાઈ ચોપડા, મુકેશભાઈ ચોપડા, જયેશભાઈ વાસાણી અને વિનોદભાઈ LTT વાળા. ત્યારબાદ ઉમા વોરિયરના ઓનર છે પરેશભાઈ માવાણી, પ્રિતેશભાઈ માવાણી, અશોકભાઈ માવાણી, હર્ષદભાઈ સેંગાણી. ભોજન મેઇન સ્પોન્સરના દાતા આ પ્રમાણે છે. સૌપ્રથમ શ્રી કચ્છ કડવા પાટીદાર સમાજ થાણે, ત્યારબાદ સાવિત્રીબેન પુંજાલાલ સિરવી, ત્યારબાદ રમીલાબેન રતનસિંહભાઈ સેંગાણી પરિવાર હસ્તે વિનોદભાઈ એમ મહેશભાઈ સેંગાણી. ત્યારબાદ કાંતિલાલ હરજીભાઈ ધોળુ. પછી યુટ્યુબ લાઈવના દાતા દિવાન ઓટો કેર LLP હસ્તે સંકેતભાઈ દિવાણી અને કૈલાસ ટિમ્બર ઇન્ડસ્ટ્રીઝ હસ્તે અમૃતભાઈ એન જીતુભાઈ સાંખલા. सागर अपने कोटे का दूसरा और टीम का 5वां ओवर लेकर। इस बीच बल्ले पर आई नहीं गेंद, दूसरे रन की कॉल है, वहां पर निकल पड़े थे स्ट्राइकर एंड से, दिलीप लिम्बाणी ने मना किया, 1 रन से संतुष्ट। दिलीप लिम्बाणी सामना करेंगे सागर डायाणी का। काफी बढ़िया रनअप है डायाणी, सागर डायाणी रनअप काफी बढ़िया। इस बीच बेहतरीन मोड़ा, वहां पर फील्डर कुणाल थे, हल्की सी चूक हुई और गेंद सीधी गई फील्डर के हाथों में, 1 रन से संतुष्ट। हवा में गेंद, अरविंद भाई उसके नीचे थे, 1 टप्पा खाने के बाद, 2 टप्पा खाने के बाद, 3 टप्पा खाने के बाद तुषार ने फील्ड किया, थ्रो किया, तब तक 1 रन पूरा किया। इस 2 रन की बदौलत स्कोर जा पहुंचा है 41 रन, 42 रन।
फुल टॉस बनाकर खेल दिया वहां पर, हिरेन थे ऊपर से गेंद, ओहो हाइट का पूरा फायदा उठाया वहां पर हिरेन ने, क्योंकि ये टूर्नामेंट में हमने काफी चौके ऐसे देखे हैं कि टप्पा खाने के बाद गेंद उछलकर प्लेयर के ऊपर से निकल जाती है, और उतनी अच्छी फील्डिंग वहां पर हिरेन के द्वारा। सागर डायणी अपने रनअप पर फिर से एक बार तैयार, कप्तान उमा वॉरियर्स के रितेश सेंगानी काफी बढ़िया कप्तानी करते हुए। इस बीच हल्के हाथों से खेल दिया है वहां पर, पीछे फील्डर तैनात। बहुत ही बढ़िया फील्डिंग वहां पर रितेश सिंघानी द्वारा, अंपायर का इशारा। ओवर हुआ, ओवर ओवर। દાતાઓનું લિસ્ટ કન્ટિન્યુ કરું છું. મેન ઓફ ધ સિરીઝના દાતા થાણા ટિમ્બર માર્ટ હસ્તે સુનિલ ડાયલાલ લીંબાણી. બેસ્ટ બેટ્સમેન મુંબઈ માર્કેટિંગ હસ્તે સુનિલભાઈ ડાયાલાલ લીંબાણી. બેસ્ટ બોલર ડિવાઇન પેનલ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ હસ્તે સુનિલ ડાયાલાલ લીંબાણી. ત્યારબાદ બેસ્ટ ફિલ્ડર ફરીથી સુનિલ ડાયાલાલ લીંબાણી. ત્યારબાદ વોટર સ્પોન્સર્સ 2 દિવસ માટે મહેશભાઈ રતનસિંહભાઈ પોકાર. પછી ડીજે સાઉન્ડ સિસ્ટમ સ્પોન્સર મનીષા એન્ટરપ્રાઇઝ હસ્તે રાજાલાલ લાલજીભાઈ જબવાણી. ત્યારબાદ ટી અને લેમન જ્યુસના દાતા વિકાસ કેટરર્સ. ટોસ લીગના દાતા એલટીટી ગ્રુપ વિનોદભાઈ પોકાર અને દીપકભાઈ પોકાર. ત્યારબાદ ટોસ સેમીફાઇનલ અને ફાઇનલ હરેશ નરસિંહભાઈ દિવાણી, લક્ષ્મી ટિમ્બર એન્ડ પ્લાય ચેમ્બુર અને કાંતિલાલ કરશનભાઈ દિવાણી દિવાણી ટિમ્બર. બોલ સ્પોન્સરના દાતા સુનિલ ડાયલાલ લીંબાણી. ત્યારબાદ અમ્પાયરના દાતા થાણા ટિમ્બર માર્ટ હસ્તે સુનિલભાઈ ડાયાલાલ લીંબાણી. ત્યારબાદ બોલિંગ એન્ડ અને બંને સાઈડની બોલિંગ એન્ડ નથી, એક સાઈડમાં ધ વિવર્સ બાય પોકાર ડેકોરેસ હસ્તે તુલસીભાઈ પોકાર અને બીજી બોલિંગ એન્ડમાં વિવર્સ બાય પોકાર ડેકોરેસ તુષારભાઈ પોકાર. ખૂબ ખૂબ આભાર આ બધા દાતાઓનો. अब आए हैं निकुंज गेंदबाजी करने के लिए। निकुंज अपने रनअप पर तैयार, सामना करेंगे दिलीप लिंबाणी। 5 ओवर के बाद स्कोर है 46 रन। पटकी हुई गेंद हल्के हाथों के साथ खेल दिया, पीछे संदीप दोड़ू फील्डर थे, चूक हुई यहाँ पर, गेंद सीमा रेखा की तरफ जा रही है और चली गई 4 रनों के लिए। पांच ओवर 5.1 ओवर के बाद स्कोर है टीम का 50 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। कच स्ट्राइकर इस बीच फिर से एक बार वही दिशा में धकेल दिया, अभी फील्डर रख दिए हैं कुणाल को, जो बेहतरीन फील्डर है, सागर भी उसके पास से ट्रेनिंग लेते हैं। सागर डायाणी लॉन्ग ऑन पे खड़े रखे हैं,
सागर डयाणी को। अब अश्विन सिंघानी को बल्ला चलाना पड़ेगा। 51 रन बनाए हैं यहाँ पर। निकुंज अपने रनिंग मार्च को फिर से एक बार। इस बीच हवा में गेंद, कोमिल के पास गेंद आई और ये विकेट। बेहतरीन कैच यहाँ पर कोमिल के द्वारा। इस बीच पी गोपी आए हैं, हार्ड हिटर गोपी। बेहतरीन गेंद, उतना ही अच्छा कलाइयों के हिसाब से मोड़ दिया है वहां पर लोंगन के खिलाड़ी। कोमिल फील्ड करते, थ्रो करते, तब तक एक रन पूरा कर लिया। इस साल कोमिल का परफॉर्मेंस लाजवाब रहा है, फील्डिंग में और बल्लेबाजी में भी बेहतरीन बल्लेबाजी और फील्डिंग की है कोमिल ने। स्कोर है 52 रन्स। करंट रन रेट 9.18 का। प्रोजेक्टेड स्कोर है 73 रन। जो यही हिसाब से खेलते रही कच स्ट्राइकर तो 73 रन तक पहुंच सकती है। निकुंज अपने रनिंग मार्च पर फिर से एक बार तैयार। गोपी इस बार उड़ाना चाहते थे गेंद को, मगर सही तरीके से बल्ले पर आई नहीं। बेहतरीन फील्डिंग, उतना ही अच्छा थ्रो वहां पर कोमिल के द्वारा। एक एक रन से संतुष्ट इस। स्टेप आउट किया था वहां पर दिलीप लिम्बाणी ने। पीछे हिरेन है फील्डर। एक रन से संतुष्ट रहना पड़ेगा दोनों बल्लेबाज को। बेहतरीन निकुंज की गेंदबाजी रही है। निकुंज की गेंदबाजी उमिया कप में भी अच्छी रही थी और वही परफॉर्मेंस कंटिन्यूस रखते हुए निकुंज। छह ओवर के बाद स्कोर है 54 रन, लॉस ऑफ 2 विकेट्स। 54 रन 2 विकेट के नुकसान पर। करंट रन रेट 9 का है। आखिरी 12 गेंदें आनी शेष। आखिरी 12 गेंदों में कितने रन जुटा पाते हैं यहाँ पर कट स्ट्राइकर। अशोक भाई मावाणी का खेमा बहुत ही शांत दिखता हुआ। बैटिंग पावर प्ले लिया है यहाँ पर कच स्ट्राइकर ने और कितना फायदा उठा पाते हैं यहाँ पर बल्लेबाज अंकित रंगानी और दिलीप लिम्बाणी। दिलीप लिम्बाणी सामना करेंगे हिरेन का। बेहतरीन गेंद यहाँ पर हिरेन के द्वारा, बेहतरीन गेंद। निकल पड़े हैं दूसरे रन के लिए और पहुंच जाएंगे। बढ़िया रनिंग बिटवीन द विकेट अंकित रंगानी के द्वारा।
यहाँ पर तुषार के पास से कैच छूटा, यकीनन ये कैच हो सकता था, रनआउट का भी मौका हो सकता था। दो चांस गए, माफ कीजिएगा, निकुंज के पास से। सागर तीखी नजरों से देखते हुए, नाम में थोड़ी सी मिस्टेक होती है सागर भाई, आप पीछे मुड़ के ऐसे मत देखिए। हिरेन अपने रनअप पर तैयार, पोकार डेकोरेंट से। इस बीच पटकी हुई गेंद, पीछे फील्डर है और उतना ही अच्छा थ्रो वहां पर, यकीनन डायरेक्ट हिट होता था राज का तो ये विकेट हो सकता था। और उतनी अच्छी वहां पर कीपिंग राकेश रामाणी के द्वारा, जो बेहतरीन कीपरों में से बेशुमार राकेश रामाणी। स्टेप आउट किया गोपी ने। हवा में गेंद, नीचे फील्डर है तुषार और घुटने टेक कर कैच पकड़ लिया है यहाँ पर। इस बीच गोपी को वापस जाना पड़ेगा पेविलियन। और नॉन स्ट्राइक पर नए बल्लेबाज आए हैं, मास्टर ब्लास्टर जितेश सांकला उर्फ चिंटू। सात ओवर के बाद स्कोर है 60 रन, 3 विकेट के नुकसान पर कच स्ट्राइकर। आखिरी 6 गेंदें आनी शेष। 60 रन राकेश भाई, 60। 60 रन, 3 विकेट के नुकसान पर कच स्ट्राइकर। अब आखिरी 6 गेंद लेकर आएंगे निकुंज। निकुंज द इस बार दिशा से भटके, एम्पायर के दोनों हाथ हवा में लटके, एक अतिरिक्त रन में इजाफा होता हुआ स्कोर है 61 रन। आखिरी 6 गेंदें आनी शेष। निकुंज पोकार डेकोरेंट से गेंदबाजी करते हुए आखिरी 6 गेंदें।
इस बीच स्टेप आउट किया है, हवा में गेंद, नो मैंस लैंड में, दोनों में कॉलिंग नहीं हो पाई और तीसरे रन के लिए निकलना चाहते थे, वहां पर मना किया दिलीप लिम्बानी ने। 2 रन के साथ स्कोर जा पहुंचा 63 रन। निकुंज निकुंज पोगा डेकोरेंट से फिर से एक बार रन अप पर तैयार। रितेश सिंघानी फील्ड में थोड़ी तब्दीली करते हुए दिलीप लिम्बानी के लिए अब सामना करेंगे दिलीप लिम्बानी निकुंज का। आखिरी 5 गेंदें आनी शेष। बेहतरीन ड्राइव, एक टप्पा खाने के बाद गेंद चली गई है सीमा रेखा के बाहर, 4 रनों के लिए। निकुंज अपने रनिंग मार्च पर फिर से एक बार तैयार। 67 रन, 67 रन, लॉस ऑफ 3 विकेट्स कच स्ट्राइकर्स। दिलीप लिम्बानी 16 गेंदों में 32 रन बनाकर खेलते हुए। स्टेप आउट किया, हवा में गेंद और ओहो हो, बेहतरीन कैच, बेहतरीन कैच वहां पर, बेहतरीन कैच। निकुंज अपने रन अप पर फिर से एक बार तैयार। स्कोर है 67 रन, आखिरी 3 गेंदें आनी शेष। अब आए हैं स्ट्राइक पर नीरज सेठिया। हवा में गेंद आते ही आगाज कर दिया 6 रनों के साथ। गेंद चली गई है बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रनों के लिए। गेंद चली गई है 6 रनों के लिए, 2 गेंदों में 2 छक्के, क्या बात है।
इस बार निकुंज फिर से एक बार तैयार अपने रनअप पर आखिरी गेंद लेकर। फुलटॉस गेंद हवा में और ये तीसरा छक्का। 3 गेंदों में 3 छक्के मार दिए यहाँ पर नीरज ने। स्कोर जा पहुंचा 85 रन।
फिर राज, क्या जरूरत थी इसकी, और उमा वॉरियर्स का ये पहला विकेट गिरता हुआ। देख जरा, पीछे मुड़ के स्टंप आउट कर दिया था तब तक आशीष नाथानी ने, पीछे मुड़ के देखने का मौका ही नहीं दिया। बेहतरीन स्टंपिंग। इस बीच पहली विकेट का पतन होता हुआ उमा वॉरियर्स का पहले ही बॉल पर। अब नए बल्लेबाज आए हैं रितेश सिंगानी, सामना करेंगे गौरव का। नॉन स्ट्राइक पर है कोमिल। 85 रन का 86 रन का लक्ष्यांक रखा है। कोई बड़ा लक्ष्यांक नहीं है, मगर जिस हिसाब से बल्लेबाजी और पिच साथ दे रही है उसके हिसाब से डिफेंस थोड़ा बड़ा लक्ष्यांक लग रहा है। पहली गेंद हल्की सी मिसफील्ड वहां पर दिलीप लिम्बाणी के पास से, ओ यकीनन रन आउट का मौका हो सकता था। एक रन से संतुष्ट दोनों बल्लेबाज। एक रन, एक विकेट, दो गेंदे। इस बार हल्के हाथों से खेल दिया है, वहां पर जितेश सांखला है फील्डर। फील्ड करते थ्रो करते तब तक एक रन पूरा कर लिया था। इस एक रन की बदौलत स्कोर है 2 रन। गौरव अपने रन पर फिर से एक बार तैयार। इस बीच पटकी हुई गेंद, हवा में गेंद है, नीचे फील्डर, ओहो हल्की सी। हल्की सी मिसफील्ड, ये बहुत बड़ा कैच हो सकता था रितेश सिंगानी का। अब सामने है कोमिल और गेंदबाजी करेंगे गौरव छाबैया। 3 रन, एक विकेट के नुकसान पर उमा वॉरियर्स। इस बीच बेहतरीन ड्राइव, कोई मौका नहीं दिया यहां पर फील्डर को हिलने तक का भी। एक टप्पा खाने के बाद गेंद चली गई है सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए। ओहो बेहतरीन गेंद, इस बार बेहतरीन गेंद। कोई रन नहीं, कोई मौका रन नहीं। स्कोर है 7 रन। आखिरी गेंद आनी से इस ओवर की। पहले ओवर का खेल चलता हुआ, जिसमें पहले ही गेंद पर स्टंप आउट के रूप में राज वापस पेविलियन लौट चुके हैं। एम्पायर 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 वेट। ओ एम्पायर एक बार बॉल गिन लीजिए, ओवर हो चुका है।
ને પછી એક ઓલો ગયો થર્ડ બોલ ગયો તઈ થઈ ગઈ ને હા તઈ આજ રમવા નથી જડ્યું એટલે રોનક અંદર જવાનું દોડીને एक ओवर के बाद स्कोर है 7 रन, 1 विकेट के नुकसान पर उमा वॉरियर्स। इस बार बेहतरीन गेंद यहां पर अश्विन सिंघानी के द्वारा रितेश सिंघानी को बहुत ही खराब गेंद थी मगर नसीहत नहीं दे पाए उतनी अच्छी तरह से। 1 रन से संतुष्ट दोनों बल्लेबाज। स्कोर है 8 रन। बेहतरीन गेंद उतना अच्छा कलाइयों के हिसाब से मोड़ दिया है वहां पर जोंटी रोड्स अंकित रंगानी फील्डर है। ओहो हो कुछ ज्यादा ही तारीफ हो गई वहां पर गोपी की। मारेगा के बाहर 4 रनों के लिए खराब गेंद थी और उसका पूरा फायदा उठाते हुए यहां पर कोमिल ने
2 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर है 20 रन, 1 विकेट के नुकसान पर उमा वॉरियर्स। ટોસ માટે અહીંયા કેતનભાઈ જવવાણી આવે। આના પછીની ફાઇનલ છે શિવશક્તિ અને મહાશક્તિ વચ્ચે વુમન્સ ક્રિકેટ। इस बीच बेहतरीन ड्राइव, उतनी अच्छी फील्डिंग वहां पर गौरव के द्वारा। दिलीप लिम्बाणी आए हैं अपने कोटे का पहला ओवर, टीम का तीसरा ओवर लेकर। फुल टॉस गेंद, उसको पूरी तरह से नसीहत नहीं दे पाए यहाँ पर रितेश। ओहो हो, ये आपकी गलती नहीं है, ये आपकी गलती नहीं है, थोड़ी सी ग्राउंड की गलती। बल्लेबाजी करने का फैसला किया। इस बीच पटकी हुई गेंद सलमान के साथ खेला, वहां पर 1 रन से संतुष्ट रहेंगे दोनों बल्लेबाज। इस 1 रन की बदौलत स्कोर है 25 रन, लॉस ऑफ 1 विकेट। 2.2 ओवर का खेल प्रगति पर। इस बीच पलटकर गेंद को धकेल दिया है 4 रनों के लिए। शैलेश भाई दीवानी अब उड़ने वाले हैं मेरे को लगता है। ओहो, इस बार बेहतरीन गेंद, ब्लॉक हॉल में गेंद रखी थी, पीछे फील्डर भाविन थे, फील्ड करते तब तक कोई रन नहीं। स्कोर अभी भी वहीं पर रुका हुआ 29 रन, लॉस ऑफ 1 विकेट उमा वॉरियर्स। बढ़िया दिग्गज बल्लेबाज आने से निकुंज, तुषार, हिरेन, संदीप दोड़ू। ओहो, इस बार बेहतरीन नजाकत के साथ और उतनी ही अच्छी फील्डिंग वहां पर मैं कहूंगा भाविन के द्वारा, उतनी अच्छी फील्डिंग। यकीनन रूप से 3 रन बचाए अपनी टीम के लिए भाविन ने। स्कोर है 30 रन। कुछ प्रेशर डालने के लिए बुलाया है यहाँ पर नीरज सेठिया को। क्या कर पाते अपनी टीम के लिए, ये 6 गेंदों में देखना चाहेंगे।
दिलीप लिम्बानी ने अगली गेंद बाजी का दारोमदार दिया है नीरज सेठिया के हाथों में। सामना करेंगे कोमिल। बढ़िया ड्राइव, वहां पर पीछे फील्डर है, पैरों से फील्ड करते हुए वहां पर फील्डर 1 रन से संतुष्ट। द विवर्स एंड से गेंदबाजी की कमान संभालते हुए नीरज सेठिया। द विवर्स एंड से आखिरी ओवर। नीरज सेठिया द व्यूअर्स एंड से चले। बढ़िया गेंद, ब्लॉक हॉल में गेंद रखी और उतने सम्मान के साथ खेला यहां पर। स्कोर अभी भी वहीं पर रुका हुआ, 31 रन, लॉस ऑफ 1 विकेट। 28 गेंदों में 55 रनों की आवश्यकता। 28 गेंदों में 55 रनों की, 12 का रिक्वायर्ड रन रेट, करंट रन रेट 9.30 का। इस बीच शॉर्ट पिच गेंद थी और उतनी अच्छी फील्डिंग वहां पर और उतना ही अच्छा थ्रो। क्या बात है, क्या बात है, बढ़िया गेंदबाजी, उतनी अच्छी फील्डिंग, यही सेमीफाइनल में और फाइनल में पहुंचाती है आपको। इस तरह से बल्लेबाजी और गेंदबाजी करते तभी आप सेमीफाइनलिस्ट और फाइनलिस्ट बन पाते हैं। बढ़िया फील्डिंग वहां पर गौरव के द्वारा। नीरज फिर से एक बार चले अपने रनअप पर। इस बार भी बेहतरीन गेंद, बेहतरीन गेंद। यकीनन जिस काम के लिए लाया गया था नीरज को, वो काम पूरा करते हुए नीरज सेठिया। स्कोर अभी भी वहीं पर रुका हुआ, 31 रन, लॉस ऑफ 1 विकेट। लगातार 3 गेंदे डॉट, अभी तक 1 रन दिया है 4 गेंदों में नीरज ने। इस बीच पटकी हुई गेंद, बल्ले पर बैठी नहीं गेंद। जीते सांकला वहां पर फील्डर थे, 1 रन से संतुष्ट दोनों बल्लेबाज। 32 रन 1 विकेट के नुकसान पर इस ओवर की आखिरी गेंद आनी शेष। इस बार बेहतरीन ड्राइव, लाजवाब बल्लेबाजी कोमिल के द्वारा, लाजवाब बल्लेबाजी। अब जीतने के लिए 4 ओवर में 50 रन चाहिए। जीतने के लिए 4 ओवर में 50 रन चाहिए। करंट रन रेट 9 का चल रहा है, जिसको आपको खींच के 12 का पहुंचाना पड़ेगा रिक्वायर्ड रन रेट। बढ़िया पार्टनरशिप, 23 गेंदों में 36 रन बनाए हैं, जिसमें 12 गेंदों में 27 रन बनाकर खेल रहे हैं कोमिल और 11 गेंदों में 9 रन बनाकर खेल रहे हैं रितेश सिंगानी। और अच्छी गेंदबाजी रही नीरज सेठिया के द्वारा, 1 ओवर में 6 रन दिए सिर्फ। अगले 4 ओवर पोकार डेकोर्स एंड से डाले जाएंगे।
अब अपने कोटे का पहला और टीम का 5वां ओवर लेकर आए हैं जितेश सांखला। મેં જે ગાડી ઊભી રાખે છે હમણાં જે ગાડીમાંથી ઉતરે છે પ્લીઝ ગાડી ત્યાંથી પાછળ લઈ લેજો. હમણાં જે ગાડી ઊભી રાખી છે ત્યાં વ્હાઈટ કલરની હમણાં જે ગાડી આવેલી છે ને, धन्यवाद. 5वें ओवर का खेल लेकर आए हैं जितेश सांखला. सामना करेंगे रितेश सिंघानी. बेहतरीन गेंद पूरे सम्मान के साथ खेला हुआ यहाँ पर रितेश सिंघानी ने. बढ़िया गेंदबाजी. अब जीतने के लिए चाहिए 23 गेंदों में 49 रन. 37 रन 1 विकेट के नुकसान पर. जितेश सांखला फिर से एक बार अपने रन अप पर. ओहो क्लीन बोल्ड कर दिया है यहाँ पर. क्लीन बोल्ड कर दिया है. रनों के लिए इस चौके की बदौलत
इस बार पीछे फील्डर हिरेन थे, दूसरे रन की मांग थी वहां पर। फिर से एक बार हल्की सी हड़बड़ाहट हुई मगर रितेश वहां पर दौड़े ही नहीं। अब अपने कोटे का दूसरा और टीम का छठा ओवर लेकर आए हैं नीरज। फोर्टी थ्री रन, 18 गेंदों में 43 रन चाहिए। पावर प्ले लिया है यहाँ पर, बॉलिंग पावर प्ले। बेहतरीन बल्लेबाजी यहाँ पर, पहली ही गेंद पर चौका लगता हुआ। स्कोर है 47 रन। नीरज फिर से एक बार पुकार डेकोर्स एंड से, फिर से एक बार पटकी हुई गेंद, हवा में गेंद थी वहां पर, फील्डर उसके नीचे पहुंच नहीं पाए मगर स्टॉप अच्छा था और 2 रन दौड़कर पूरे कर लिए इस बीच। स्कोर है 49 रन। 49 रन, 16 गेंदों में 37 रनों की आवश्यकता। स्टेप आउट कर कर मारना चाहते थे रितेश सिंघानी मगर बल्ले के पर आई नहीं गेंद। ओ मिस फील्ड हुई यहाँ पर अश्विन सिंघानी के द्वारा, गेंद चली गई सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए। बत्तीस रन चाहिए जीतने के लिए। नीरज सेठिया की आखिरी 2 गेंदें आनी शेष, इस पावर प्ले के भी आखिरी 2 गेंदें आनी शेष। पोकर डेकोरेंट से ये चले नीरज सेठिया, फुल टॉस गेंद कलाइयों के सबसे मोड़ दिया है, वहां पर कोई फील्डर नहीं, गेंद चली गई सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए।
13 गेंदों में 28 रन चाहिए जीतने के लिए उमा वॉरियर्स को। अब स्ट्राइक पर है निकुंज। रनअप पे थोड़ी सी हड़बड़ाहट होती हुई। इस बार बेहतरीन गेंद, चकमा दिया यहां पर बल्लेबाज को। ओवर की समाप्ति। 6 ओवर के बाद स्कोर है 58 रन, लॉस ऑफ 2 विकेट्स। 13 गेंदों में 28, माफ कीजिएगा 12 गेंदों में 28 रन चाहिए जीतने के लिए। 12 गेंदों में 28 रन। दोनों पावर प्ले साथ में लिए गए, बैटिंग पावर प्ले। मैच तो अभी बनने वाला है। 12 गेंदे में 28 रन, महत्वपूर्ण ओवर। जितेश सांगला अपने रनअप पर तैयार। पोका डेकोरेंट से सामना करेंगे रितेश सिंघानी। इस बार क्लीन बोल्ड कर दिया यहां पर, आते ही पहली ही गेंद पर क्लीन बोल्ड। जितेश, ओ हवा में, ओहो हो, कैच ड्रॉप हुआ यहां पर हिरेन का। बेहतरीन गेंदबाजी जितेश सांकला के द्वारा। 10 गेंदों में 27 रन जीतने के लिए, 10 गेंदों में 27 रन। रिवर्स स्वीप मारना चाहते थे। बढ़िया गेंदबाजी यहां पर। जिस काम के लिए यहां पर दिलीप लिंबानी ने जितेश सांकला को लगाया था वो पूरी तरह से फुलफिल होता हुआ कट स्ट्राइकर की ओर से बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए जितेश सांकला। ब्लॉक हॉल में गेंद रखी थी, बढ़िया गेंद। 1 रन से कुछ ज्यादा नुकसान नहीं होएगा। दूसरे रन के लिए निकल पड़े हैं। ओहो, कलेक्ट नहीं कर पाए वहां पर, वरना यकीनन रूप से एक विकेट हो सकता था। विकेट से ज्यादा है कि 1 रन गया, एक अतिरिक्त। अब जीतने के लिए 8 गेंदों में 25 रन चाहिए। 8 गेंदों में 25 रन। ये 25 रनों में नीरज के आखिरी 3 गेंदों के 3 सिक्स है, जो बेहतरीन बल्लेबाजी की थी, ताबड़तोड़ बल्लेबाजी। 8 गेंदों में 25 रन चाहिए जीतने के लिए। इस बार फिर से एक बार
घुमाकर मारना चाहते थे। बेहतरीन गेंदबाजी यहां पर जीतेश सांखला के द्वारा। 7 गेंदों में 25 रन। स्टेप आउट किया, हवा में गेंद, हिरन उसके नीचे, ओहो हो, थोड़े से रुके थे, फिर जजमेंट नहीं आया और 2 रन से नहीं रोक पाएंगे। इस 2 रन की बदौलत स्कोर जा पहुंचा है 63 रन। 6 गेंदों में 23 रन चाहिए जीतने के लिए। 6 गेंदों में 23 रन। छह गेंदों में 23 रन। 6 गेंदों में 23 रन की आवश्यकता जीतने के लिए ये मैच उमा वॉरियर्स को। लक्ष्य मुश्किल है मगर नामुमकिन नहीं है, कुछ भी हो सकता है। दिलीप लिम्बानी ने गेंदबाजी का दारोमदार आखिरी 6 गेंदों के लिए दिया हुआ है अश्विन सेंगानी के हाथों में। जीतेश सांखला ने तो लाजवाब गेंदबाजी की, रितेश सेंगानी को वापस भेजा उन्होंने। दोनों सलामी बल्लेबाज को वापस पेविलियन लौटाया। जीतेश ने पहले कोमिल को चलता किया, बोल्ड किया, उसके बाद रितेश सेंगानी को क्लीन बोल्ड किया जीतेश सांखला ने। बेहतरीन गेंदबाजी जीतेश सांखला के द्वारा। दिशा से भटके एक बार अतिरिक्त रन में इजाफा होता। भाई के सामने भाई है। बार बाहरी किनारा लगा, वहां पर पीछे फील्डर तैनात, फील्ड किया, कोई रन, 1 रन से संतुष्ट दोनों बल्लेबाज। इस 1 रन की बदौलत स्कोर जा पहुंचा है 65 रन। अब जीतने के लिए 5 गेंदों में 21 रन। अभी भी कुछ भी हो सकता है। निकुंज बल्लेबाजी कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ 4 छक्के चाहिए, 3 छक्के 1 4 तो भी चलेगा। चकमा दिया यहां पर बल्लेबाज को, चकमा दिया। अब चाहिए 4 गेंदों में 4 6। अभी भी कुछ भी हो सकता है। 4 गेंदों में 4 6, क्योंकि पिछले मैच में नीरज ने, पिछली इनिंग में नीरज ने 3 गेंदों पे 3 6 लगाए थे। स्टेप आउट किया, स्ट्रेट ड्राइव, वहां पर फील्डर तैनात, 1 रन से संतुष्ट। अब 20 रन चाहिए। 3 गेंदों में 3 6 लगाएंगे तो भी 2 रन कम गिरेंगे। ये 18 रन नीरज के 3 गेंदों पे 3 6 लगाने वाले ने मोमेंटम बना दिया और बढ़िया गेंदबाजी रही जीतेश सांखला और नीरज के द्वारा। हवा में गेंद, नीरज के ऊपर से गेंद चली जाएगी 4 रनों के लिए। बाद ગ્રાઉન્ડ સમિતિ અને સીએનએસ ના સર્વે મેમ્બરોને અહીંયા આવા વિનંતી, વુમન્સ ક્રિકેટની તૈયારી માટે ફાઇનલ રમાડવાની છે આના પાછળ, તો બંને ટીમો તૈયાર રહે। आखिरी 2 गेंदें आनी से 16 रन चाहिए जीतने के लिए। बाहरी किनारा लगा, नीचे गौरव फील्ड नहीं कर, कैच नहीं कर पाएंगे, 1 रन से संतुष्ट। अब ये मैच पूरी तरह से स्ट्राइक करके हो चुका है। तेजस क्या है?
इसी के साथ यह मैच